डैडी, हम विकास मामा के यहाँ शादी में चले जाएं। काजल मौसी की शादी है। कौन विकास? वो जो रिश्ते में दूर के मामा लगते हैं, गांव प्रीतमपुर से। अच्छा, वो गरीब लोग। अरे क्या करोगे वहाँ जाकर? मच्छर खा जाएंगे तुम्हें, और एसी भी नहीं वहाँ। कोई बात नहीं डैडी, रह लेंगे। आलोक बाहरी मन से शादी में जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन आलोक के अंदर बहुत खुशी थी कि कब ये बाहर जाए और कब मैं इस घर में अकेला रहकर रंगरेलियां मनाऊं। तब आलोक कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो चले जाओ। मन्नत और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी शादी में चले जाते हैं। मन्नत के दोनों भाई बाहर हॉस्टल में थे तो घर खाली हो चुका था। हेलो सविता डार्लिंग। हेलो आलोक जी। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, आज जाने मन प्यार की बरसात होगी। अच्छा जी, अभी आती हूँ। कुछ पलों में सविता आलोक के घर पहुंच जाती। लेकिन एक मिनट, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मकड़ू एफएम, साथ ही बेल आइकन दबाकर पाएं हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आलोक भी फुल मूड में था। सविता को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है, फिर धीरे धीरे सविता के सारे कपड़ों को निकालकर अपने जिस्म की हवस को शांत करने लगता है। तकरीबन 4 घंटे से वो एक रूम में कभी डांस करते तो कभी रोमांस। इतना ही नहीं, सविता को आलोक ने 6 दिन रुकने को कहा और सविता भी आलोक से मना नहीं कर पाती थी। इन दिनों आलोक पूरे घर में नंगा रहने लगा था। आलोक केवल तौलिया लपेटकर घर में रहने लगा। एक सुबह जब सविता सोकर नहीं उठी तो आलोक ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है। वहां काम वाली जो रोज झाड़ू पोछा करती थी, उसको देखकर आलोक अब अपनी प्यासी निगाहों से उसे देखने लगता है। कभी उसकी कमर देखता है तो कभी उसका उभार लेता हुआ सीना। बिना कुछ कहे आलोक काम वाली को पीछे से पकड़ लेता है। आलोक अर्चना को कसकर पकड़ते हुए कहता है, अरे कब तक काम करोगी अर्चना? साहब छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मेरे हाथों में चुभन हो रही है, इतना कसकर मत पकड़ो। चुभन तो मेरे सीने में हो रही है तुम्हारे मनमोहनी बदन को देखकर। इतना कहते ही आलोक अर्चना को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे दूसरे बेडरूम में ले जाता है और फिर होता है हवस का नंगा नाच। आज मन्नत और उसकी मां को गए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था कि पहले दिन से ही आलोक के घर हवस के तांडव होने लगे। बीती शाम आलोक अपनी बेटी मन्नत को फोन करता है और कहता है, हेलो। नमस्ते डैडी जी। नमस्ते बेटा, वहां मन लग रहा है ना मन्नत? जी डैडी, लग रहा है। वहां गरीबों के घर मच्छर खा जाएंगे तुम्हें, मैं लेने आता हूं तुम्हें। यह सब शादी वादी होती रहेगी। लेकिन एक मिनट के लिए हम लोग देखें तो आलोक यहाँ सिर्फ हमदर्दी दिखा रहा था बच्चों को, ताकि उनके मन में डर बना रहे और लगता रहे कि डैडी कितना ख्याल रखते हैं। बेचारे डैडी का मन नहीं लग रहा होगा। आलोक फोन रख देता है और फिर से शुरू होता है उसके हवस का प्रोग्राम। काम वाली काम करने के बाद आलोक के साथ सोती थी और फिर दबे पांव घर से चली जाती है और सविता को उसने अपने घर में रहने को कहा था। सविता ही खाना बनाती और दोनों मिलकर खाते। आलोक ने सविता से कहा कि तुम कभी नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर मत जाना, वहां कैमरा लगा हुआ है। सविता भी नीचे नहीं जाती थी। अब आलोक नई नई मुर्गियों को फंसाता और हवस की प्यास बुझाता था। दोपहर का टाइम था। आलोक के सामने भी एक घर है, इसमें भी एक जवान औरत रहती थी। आलोक का उससे भी चक्कर चल रहा था, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर जाता तो उसे निगरानी के लिए कहकर जाता था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपनी मौसी की लड़की की शादी में जा रहा हूं। मैंने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे और अपने बैग के साथ पहुंच गया शादी में। मुझे नहीं पता था कि आज मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जो मेरी जिंदगी पलट कर रख देगी। शादी का माहौल था, सब इधर उधर भाग रहे थे। मैंने लोअर और रेड कलर की हुडी पहनी थी। मौसी के घर में अंदर जाने लगा। मेरी नजर सामने ही बैठी 2 लड़कियों पर गई। मैं उनके सामने जाकर ही जमीन पर बैठ गया। वो चेयर पर बैठी थी। तब मैं बहुत कूल रहता था, ना शर्म थी, ना अंदर गुस्सा और ना दिखावा। आज मेरे सामने मन्नत और उसकी मौसी की लड़की गीता थी। मन्नत का सुंदर होने के साथ साथ एक एटीट्यूड उसके चेहरे पर छिपा हुआ था, जबकि गीता सुंदर होने के साथ समझदार और मासूम लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन और कहां से है।
तब राहुल कहता है, आप शायद दूल्हे राजा की साइड से हैं, है ना? मन्नत तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी जवाब देने में, बस गीता ही थोड़ा बात कर रही थी। नहीं, हम लड़की पक्ष से ही हैं। और आप? मैं भी लड़की वालों की तरफ से ही हूँ, पर मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं, थोड़ी दूर की रिलेशन से है, इसलिए आपने नहीं देखा होगा। वैसे आपका नाम क्या है? क्यों बताऊं? अरे आपका नाम क्या है? क्या नाम है गीता जी? मन्नत। क्यों बता दिया इनको मेरा नाम दीदी? राहुल ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। अरे मैं 10 दिन से नहाया नहीं हूं ना। ये सुनकर मन्नत के चेहरे पर स्माइल आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जो नाम नहीं बता रही थी, वो जब मुस्कुराई तो उसके गाल के लेफ्ट साइड पर एक डिंपल पड़ गया। आए हाय, अब मेरे दिल की घंटी मेरे दिल में जोर जोर से शोर मचाने लगी। तब राहुल सोचते सोचते मन ही मन बोलने लगा, मिल गई मुझे मेरे सपनों की रानी। तो यहां से शुरुआत हो गई मेरे वन साइडेड लव की। थोड़ी देर मजाक करने के बाद मैं सबसे मिलता हूं और एक ऐसी जगह चला जाता हूं जहां कुछ औरतें सज सवर कर अपने सर पर मटका रखे कुछ गीत गा रही थी। मैं भी वहीं खड़ा हो गया और जब वो गीत गाने से चुप हुई तो मैंने कहा, ऐरी बीवियों, कोई गीत गा ही डालो। इतना सुनकर सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक औरत ने मुझसे बोला, अरे तू ही गा ले, हम साथ कोशिश करेंगे। मैं भी उनके साथ मस्ती करने लगा। सारी औरतों में एक ऐसी औरत थी जो बहुत मजाक कर रही थी। बाद में मुझे पता चला कि वो मन्नत और गीता की माँ थी। अब जैसे ही मुझे पता चला कि मन्नत की मम्मी है, तो मैं मन्नत के सामने ही उनसे पूरी रात बात करता रहा, मजाक करता रहा। मैंने उनके दिमाग में एक पॉइंट क्लिक करा दिया कि यहाँ से जाने के बाद मुझे वो जरूर याद करेंगी। कभी मैं मन्नत और गीता से बात करता तो कभी उसकी माँ से। मैं इतना जल्दी मन्नत की माँ से घुल मिल गया कि वो अपने जीवन की कहानी बताने लगी और यहां से शुरुआत हुई मेरे इमोशनल टच की, जो लगाव ज्यादा होने लगा था मन्नत से। आज की रात बहुत हसीन थी, लेकिन मन्नत का दिल अभी पसीजा नहीं था। बात तो कर रही थी पर थोड़ी कम। सुबह होते ही मैं वहां से निकल आया अपने घर। मुझे नहीं पता फिर वहां क्या हुआ। शादी के बाद मन्नत और उसकी मां घर पहुंच जाती है। मैं अब मन्नत में इतना खो गया कि खुद को भूलने लगा। हर रात उसकी याद मुझे डस रही थी, नागिन बनकर। पर मुझ में इतना सब्र नहीं था कि कोई बात नहीं, इस बार ना सही तो अगली बार। वहीं प्रीतमपुर में जब कोई और फंक्शन होगा तो दोबारा मिलेगी। शायद इस बार मेरा प्यार जो अधूरा बचा है वो पूरा हो जाए। मन्नत आज फरीदाबाद में YMCA कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही है। मन्नत अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज में घूम रही थी। ये है चाहत, जो कॉलेज में मन्नत के साथ ही फैशन डिजाइनर बनने के लिए आया है। अरे फिर क्या हुआ? वो कहता था 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। इतना घटिया इंसान था, अजीब अजीब बातें करता था। अरे मन्नत, उसकी बातों में दम तो है। कम से कम आज उसकी बातों ने मेरे पेटों को भी दुखा दिया। हंसी आ रही मुझे तो। मन्नत, ये लो मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। पर इसकी क्या जरूरत थी? बाबू, ये मेरा प्यार है। दोनों हक करते हैं और चले जाते हैं अपने घर। मन्नत आजकल अपने दूसरे घर जो फरीदाबाद में था, अपने बड़े भाई अशोक के साथ उसमें रहती थी और उनके पिता ने इससे बहुत सारे रूम किराए पर उठा रखे थे। कई फैमिली रहती थी उसमें। अशोक और मन्नत दोनों फरीदाबाद में ही रहते थे। उसी घर में फैमिली जिसमें एक लड़का संदीप रहता था, दिखने में वो ठीक था पर थोड़ा देसी सा था। बोलने में देसी, खाने पीने में देसी और दिखता भी कुछ देसी ही था। अलग ही टच था उसका। संदीप को शौक था घुड़सवारी करने का। वो जब भी अपने पास के गांव जाता तो अपने घोड़े को फरीदाबाद वाले घर पर जरूर लेके जाता था। मन्नत भी उस घोड़े को देखकर संदीप से बातें करने लगती, कभी कभी फोटो कराने लगती। बातों ही बातों में संदीप भी मन्नत से प्यार कर बैठा। मन्नत सुबह कॉलेज जाती तो सुबह गेट पर ही इंतजार करता और मन्नत के लौटने पर ही उसी जगह इंतजार करता। संदीप की आंखों में प्यार की लहर मन्नत को समझ आने लगी थी। एक तरफ चाहत तो दूसरी तरफ संदीप। घर में रहने की वजह से संदीप को ज्यादा लगाव हो गया था। जब कॉलेज जाए तो चाहत पर प्यार लुटाती थी, घर आए तो संदीप पर। संदीप एक दिन कहता है, सुनो, मुझे मिलना है। नहीं ना, पागल हो क्या? भाई है यहाँ। मुझे नहीं पता कुछ भी, बस 5 मिनट पे छत पर आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, तुम चलो।
मन्नत अपने रूम में आ जाती है और अपने भाई से कहती है, भाई मुझे मैगी और टिक्की खानी है। अरे नहीं नहीं, खाना खा लेना आज। ले आओ ना भाई प्लीज। मन्नत के रिक्वेस्ट करने पर अशोक घर से बाहर चला जाता है और मन्नत संदीप के पास पहुंच जाती है छत पर। हाँ बताओ, क्यों बुलाया मुझे? अरे मेरी जान, प्यार ना करूं अपनी जान को? नहीं। तब संदीप मन्नत को छोड़ देता है। संदीप के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई और मन्नत को किस करने लगा। मन्नत डूब गई आज रोमांस के समुद्र में और उमड़ उमड़ कर प्यार करने लगी संदीप को। थोड़ी देर में दोनों के बीच में यौन संबंध बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, भाई आने वाला है। अब हर रोज मुझे प्यार चाहिए। मन्नत हल्की सी होठों के नीचे स्माइल दबाकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन मन्नत और चाहत दोनों कॉलेज के गेट पर मिलते हैं, पर वो कॉलेज के अंदर नहीं जाते, बल्कि आज चाहत मन्नत को शहर के सबसे महंगे होटल विंगस्टन ले जाता है और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मन्नत को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। चाहत कहता है, मन्नत आई लव यू। आई लव यू टू। मन्नत जवान होने के साथ साथ उसके अंदर प्यार भरी तरंगे अब पैदा होने लगी थी। वो चाहती थी कि चाहत भी उसे संदीप की तरह प्यार करे। थोड़ी देर में चाहत और मन्नत हम बिस्तर हो जाते हैं। आज मन्नत देर से घर पहुंचती है। अशोक कहता है, आज इतनी देर से क्यों आई? कोई बात हो गई क्या? भाई वो प्रैक्टिकल फाइल सबमिट की थी तो वहां टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, आगे से टाइम का ख्याल रखना। मन्नत अपने सिर को हिलाकर दबे पांव अपने रूम में चली जाती है। अब रोमांस करना मन्नत के लिए सुकून बन चुका था। जब भी उनका मन किया वो कभी चाहत से मिल लेती तो कभी संदीप से। ऐसे ही समय बीतता जाता है। 2 साल बाद फिर से प्रीतमपुर से फोन आता है। मन्नत की मां कहती है, पास ही में विकास के बड़े भाई की शादी है तो जाना तो पड़ेगा। शादी वाले दिन ही इस बार मन्नत और मन्नत की मां अशोक और उसका छोटा भाई सूरज वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार फिर से मन्नत और राहुल की मुलाकात होनी थी, पर इस बार कुछ उल्टा ही होना था। राहुल मार्केट से सामान लेकर सीधा कमरे की तरफ बढ़ता है। उस कमरे में था उसका भाई जिसकी शादी थी और वही अंदर थी मन्नत। मन्नत अचानक से बाहर निकलती है और जैसे ही राहुल अंदर जाने की कोशिश करता है तो मन्नत पीछे से राहुल की शर्ट पकड़कर उसे रोक देती है। राहुल को अपमान करने जैसा लगता है तो वो जबरदस्ती अंदर चला जाता है। ये होती कौन है मुझे रोकने वाली? क्या दिमाग है इसके अंदर जो इसने मुझे ऐसे रोका? अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी ना। मन्नत ये सारी बातें बाहर से खड़े सुन रही थी। कहां से आ जाते हैं गांव के गंवार। ये बात राहुल को पता चल जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन राहुल का मन्नत के मां के साथ बैठना बातें करना उसे हजम नहीं हो रहा था। आज शादी की आखिरी रात थी। राहुल रात 12 बजे घर आता है और मन्नत को देखने की वजह से वहां चाय बनाता है। मन्नत तो सो रही थी पर उसकी मां जागी हुई थी। राहुल चाय बनाकर मन्नत की मां के साथ पीता है। मन्नत की मां फिर से अपने हालात बताने लगती है, अपने घर के बारे में। शादी के बाद मन्नत की मां मन्नत से राहुल का जिक्र करती थी कि उसने मुझे चाय पिलाई। मन्नत का दिल अब थोड़ा सा पसीजने लगा था राहुल के लिए। इतना बुरा भी नहीं है राहुल। और फिर से इंतजार होता है अगले फंक्शन में मिलने का। राहुल का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। ना अच्छा खाना, ना अच्छा रहना, ऊपर से लाइफ सेट करने का प्रेशर। मन्नत और राहुल की लड़ाई को 2 महीने हो गए। राहुल मन्नत को मैसेज करता है, कहता है, हेलो। मैसेज क्यों किया मुझे? बता दूंगा, पहले ये बताओ मम्मी कैसी हैं? कैसी भी हो, तुम्हें क्या? बता दूंगा, अच्छा टाइम आने दो। 1 महीने बाद मन्नत का मैसेज राहुल के पास आया। आया अच्छा टाइम? हाँ, कल आएगा। अगले दिन राहुल, अरे आदमखोर शेर भी बता देता इतने में तो अगर उसकी माँ की खैरियत पूछता। और राहुल इतनी शालीनता से बात मन्नत के सामने रखता है कि आज मन्नत भी प्यार से पेश आने लगी थी राहुल के लिए। कुछ दिनों ऐसे ही बात होने लगी। एक दिन राहुल मजाक में कह देता है, मन्नत मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाना। और 6 महीने के बाद फिर से प्रीतमपुर से मन्नत के घर फोन आता है कि लड़की की शादी है, आना है। शादी में पहुंचने से पहले फिर से राहुल और मन्नत की बात बंद हो गई। दोनों फिर शादी में मिले तो अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। राहुल उदास मन से पड़ोसी रिश्तेदार के यहां सोने चला गया। राहुल रात के तकरीबन 2 बजे मैसेज करता है। उसमें लिखता है कि
क्यों नाराज हो? मन्नत राहुल को जवाब नहीं देती, बल्कि विकास मामा को लेकर सीधे दूसरे मामा के घर पहुंच जाती है। मन्नत को लगा कि राहुल यहीं होगा, पर राहुल किसी दूसरे के यहां था। राहुल के लिए मन्नत के दिल में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह हुई तो वहां राहुल बाइक लेकर अपने घर जाने लगता है। तभी मन्नत सामने से आती है और कहती है, खाकर दिखाओ। राहुल का उदास चेहरा खुशी से खिल उठता है और रूम जाकर मन्नत के हाथ को खा जाता है। यहां से हुआ प्यार का पहला पड़ाव राहुल के लिए। अब तो दोनों की चैट से बातें होने लगी, प्यार का इजहार करने लगे। कुछ समय बाद मन्नत राहुल को ब्लॉक कर देती है और 1 महीने के बाद सीधे राहुल के घर शादी में अपनी मां के साथ आ जाती है। आज जश्न का माहौल था, राहुल के भाई की शादी थी। राहुल दंग रह जाता है मन्नत को देखकर। एक शाम सब शादी के माहौल में रंगे हुए थे, कोई कहीं तो कोई कहीं। राहुल मन्नत को अंदर कमरे में हाथ पकड़कर ले जाता है और मन्नत के सर को चूमता है।